स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 29वां। धर्मादि बल की वृद्धि का उपाय, प्रारब्ध, कृपा एवं पुरुष प्रयत्न। संवत 1876 में पौष शुक्ला पूर्णिमा 31 दिसंबर 1819 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, माथे पर श्वेत पाग बांधी थी, सफेद पुष्पों के हार पहने थे और दोनों कान पर श्वेत पुष्पों के तुर्रे लटक रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के साधु तथा हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि प्रश्न पूछिए। तब गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य सहित भक्ति के बल की वृद्धि किस प्रकार होती है? तब श्रीजी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, उसके लिए 4 उपाय हैं, जिनमें से एक तो पवित्र देश, दूसरा पवित्र काल, तीसरी शुभ क्रिया और चौथा सत्पुरुष का संग। ये 4 हैं। उनमें क्रिया का सामर्थ्य थोड़ा तथा देश, काल और संग का सामर्थ्य विशेष रहता है, क्योंकि यदि पवित्र देश हो, पवित्र काल हो और आप जैसे संत का संग हो तो वहां क्रिया शुभ ही होती है। और यदि सिंध जैसा अपवित्र देश हो तथा अशुभ काल हो और पतुरियों यानी वैश्याओं, भड़ुओं अथवा मद्यपान मांस भक्षण करने वालों का संग हो तो वहां क्रिया भी बुरी ही होती है। अतः पवित्र देश में रहना, अशुभ काल का प्रभाव हो तो उस समय इधर उधर खिसक कर वहां से निकल जाना चाहिए। और संग भी प्रभु के भक्तों का एवं पंचव्रत युक्त ब्रह्मवेत्ता साधु का ही करना चाहिए। तभी हरिभक्त को परमेश्वर की भक्ति के बल की अतिशय वृद्धि होती है। इस प्रश्न का यही उत्तर है। इसके बाद मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, किसी हरिभक्त का अंतःकरण पहले तो मलिन सा रहता हो और बाद में वह अत्यंत शुद्ध हो गया, तो क्या उसके पूर्व संस्कार के कारण ऐसा हुआ या भगवान की कृपा के कारण ऐसा हुआ अथवा इस हरिभक्त के पुरुषार्थ के कारण शुद्धि हुई? तब श्रीजी महाराज ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जो अच्छा या बुरा फल मिलता है वह तो समस्त जगत को ज्ञात हो जाता है। जैसे भरत जी को मृग में आसक्ति हुई, इस दृष्टांत में प्रारब्ध को महत्व देना चाहिए। जैसे कोई कंगाल हो फिर उसे बड़ा राज्य मिले, ऐसा होने पर सब संसार उसे जान पाता है, तब ऐसी घटना को प्रारब्ध ही मानना चाहिए। इतना कहकर श्रीजी महाराज ने अपनी बात कही कि हमने जो जो साधनाएं की थीं, उनमें किसी भी तरह जीवित रहना संभव नहीं था, फिर भी देह जीवित रह गई, तो वह भी प्रारब्ध ही है। जैसे हम जब श्री पुरुषोत्तमपुरी अर्थात जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तब कई मास तक वायु भक्षण करके ही रहे थे। एक बार तो हमने 3-4 कोस के पाट वाली नदी में अपना शरीर बहता हुआ छोड़ दिया था, और शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा चौमासे में हम बिना छाया के मात्र एक कौपीन धारण करके रहते थे। झाड़ी में बाघों, हाथियों और जंगली भैंसों के साथ घूमते फिरते थे। हमने ऐसे ऐसे अनेक विकट ठिकानों में भ्रमण किया तो भी किसी तरह देह नहीं छूटी, अर्थात मृत्यु नहीं हुई। यहां प्रारब्ध को ही महत्व देना चाहिए। और जैसे सांदीपनी नामक ब्राह्मण का पुत्र नरक से मुक्त हुआ तथा जैसे 5 वर्ष के ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे, तब वेदादि के अर्थ उन्हें सहज में ही स्फूर्त हो गए। इस प्रकार अति शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान की इच्छा से तथा उनके वरदान से, अथवा अति शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान के एकांतिक साधु के वरदान से यदि किसी की बुद्धि पवित्र हो जाए तो उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए, तथा पवित्र साधु के संग से एवं स्वयं अपने विचार के द्वारा जो पवित्र होते हैं उसे पुरुषार्थ कहना चाहिए। इस प्रकार बात करके
जय सच्चिदानंद कहकर श्री जी महाराज हंसते हुए अपने निवास पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 29वां वचनामृत पूर्ण हुआ।